हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी एस्पिरेंट। सो अब हम करेंगे डाइस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें क्या करना है, हमें फेस ऑफ द डाइस निकालना है। ठीक है, तो इसके हमारे पास तीन पार्ट बनते हैं, तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं टू बी राइटली सेड। एक है जिसमें वन फेस विल बी कॉमन इन टू डाइसेस, जैसे इसमें फोर फोर कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें दो फेसेस कॉमन होंगे, जैसे इसमें फोर सिक्स फोर सिक्स। ठीक है, फिर उसको एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप जिसमें होगा तीनों फेसेस कॉमन, उसमें देखने क्या करना है। और फिर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताऊंगा फॉर द एज ओवर अदर्स। ओके, तो फिर हम लास्ट में हम कुछ करेंगे, इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए, तो शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है डाइस के फेस निकालने में। ये है कि जब एक फेस कॉमन है इन द टू पोजिशन ऑफ द डाइसेस और टू डाइसेस। ठीक है, अब ये दो डाइस अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि एक बार हमने डाइस को ऐसे रखा, दूसरी बार ऐसे रख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। तो देखते हैं इसमें क्या है, इसमें कौन सा फेस कॉमन है बताओ। फोर, फोर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वी हैव टू टेक दिस फोर एज द रोटेटरी एंगल, और हमें क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, यहाँ से सेम। ठीक है, और अगर हम ऐसे करेंगे, तुम्हारा हमारे पास क्या हुआ, हम दो बार रोटेट किए ना क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही करना है। पहले इसको इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ए के लिए हमारा एक्सेस क्या बनेगा, फोर से गए हम टू पे, टू से गए हम सिक्स पे। ठीक है, और ये बी है, बी के लिए क्या बनेगा, फोर से गए हम फाइव पे, फाइव से गए हम वन पे। ठीक है, ओके। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे उनको लिख लेना है। तो टू एंड फाइव, सिक्स एंड वन, दीज विल बी अपोजिट। अब आप पूछोगे कि भाई फोर का क्या हुआ, फोर फोर आए, तो फोर के साथ क्या आएगी वैल्यू, जो वैल्यू बची हुई है। अब देखो वन टू फोर फाइव सिक्स आ गया, तो क्या बचा थ्री, तो थ्री विल बी अपोजिट टू फोर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करने के लिए क्या होता है, जब वन फेस ऑफ द डाइस इज कॉमन, मतलब कि टू फोर सिक्स वन फोर फाइव, तो कुछ नहीं करना, फोर को लो आप अपना एक्सिस एंगल मान लो इसको, और यहाँ से रोटेट करो। फोर से गए टू पे, टू से गए सिक्स पे, फोर से गए फाइव पे, फाइव से गए वन पे, तो फोर से टू, टू से सिक्स, फाइव वन। तो टू और फाइव अपोजिट आए, सिक्स और वन अपोजिट आए, फोर बच गया, ये किसके अपोजिट आ जाएगा, थ्री के अपोजिट आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, वन फाइव सिक्स, इसमें क्या है, टू सिक्स फोर। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, सिक्स कॉमन है, लो सिक्स को कॉमन, और घूमते हैं पकड़ के। तो सिक्स से घूमे हम फाइव वन, सिक्स से घूमे फोर टू, तो क्या आएगा सिक्स फाइव वन, इसमें क्या आएगा सिक्स फोर टू। ऑपोजिट क्या बने, फाइव एंड फोर, वन एंड टू, इसका साथ किसका पेयर बनेगा, थ्री का बन जाएगा, ये अपोजिट हो जाएंगे। आया समझ। चलो नेक्स्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, जब एक फेस कॉमन है तो उस फेस को हम एक्सिस मान लेंगे। जैसे इसमें वन फोर फाइव और टू फोर थ्री में क्या कॉमन है, फोर, फोर। अब पकड़ते हैं वन को, फोर को सॉरी, तो फोर से चलेंगे तो फोर वन वन फाइव, फोर थ्री थ्री टू, तो लिखो फोर वन फाइव, फोर थ्री टू। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या आया, वन एंड थ्री विल बी अपोजिट, फाइव एंड टू विल बी अपोजिट, तो फोर किसके अपोजिट आएगा, जो बच गया सिक्स, तो सिक्स एंड फोर विल बी अपोजिट। गॉट इट। चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ। चलो, तो ये था जब एक फेस कॉमन हो। तो अब इसका सेकंड टाइप क्या आता है, व्हेन टू फेसेस आर कॉमन। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, कैंसिल द कॉमन फेसेस एंड लेफ्ट ओवर विल बी अपोजिट। मैं समझाता हूँ क्या है। देखो इसमें क्या है कि टू फोर सिक्स, सिक्स फोर फाइव, कुछ नहीं करना, कॉमन क्या क्या है इसमें, फोर फोर सिक्स सिक्स, बचा क्या, टू एंड फाइव, तो टू एंड फाइव विल बी अपोजिट। आया समझ, है ना इजी। देखो इसमें टू फोर सिक्स, सिक्स और फाइव, और सॉरी ये तो रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। फोर फोर सिक्स सिक्स कैंसिल, बचे क्या, टू एंड फाइव, टू एंड फाइव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है बताओ। वन फाइव सिक्स वन सिक्स फोर, तो कॉमन क्या है, वन से वन कैंसिल, सिक्स से सिक्स कैंसिल, फाइव एंड फोर, तो फाइव एंड फोर विल बी अपोजिट। आया समझ। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, देखो मैं समझाता हूँ, इसको हम अलग से समझते हैं। वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन,
जब वन फेस कॉमन है तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करो कॉमन को और उससे रोटेट कर जाओ क्लॉकवाइज। जैसे एग्जांपल ऑफ 4 कॉमन है, तो पहले में बन जाएगा 4 1 2, दूसरे में जाएगा 4 5 6, तो दीज विल बी अपोजिट, दीज विल बी अपोजिट, ये आ जाएगा 3 के अपोजिट। आया समझ। और सेकंड में क्या करना है, जब दो फेसेस कॉमन है तो कैंसिल द कॉमन फेसेस, जैसे 2 4 6 1 4 6 ये कॉमन है, तो कैंसिल करो 4 4 6 6, ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 2 एंड 1 विल बी ऑपोजिट। तो अब आपको देखो क्या समझ आ रहा है, जब एक फेस कॉमन है ना, एक फेस, तो हम तीनों के अपोजिट निकाल सकते हैं। लेकिन जब टू फेसेस आर कॉमन तो हम सिर्फ एक जो नॉन कॉमन फेस है उसका अपोजिट निकाल पाएंगे, बाकियों का नहीं। यही एक कंसेप्ट है जो मैं पढ़ाना चाह रहा था। अब देखते हैं ऊपर हमने ये लिखा है, कुछ और लिखा है। तो वन फेस समझ आया, वन फेस कॉमन है तो पकड़ो उसको और घूम जाओ क्लॉकवाइज। ठीक है। टू फेस कॉमन है तो कैंसिल करो और बचे हुए को अपोजिट कर दो। ठीक है। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, when two faces are common in two different views of the same dice, then we cannot find all three pairs of opposite faces, but we can conclude only one pair of opposite face। ये तो हमने देखा नीचे, क्या देखा हमने, फिर से रिवाइज देख लेते हैं एक बार। जब हमारे पास टू फेसेस कॉमन है, 2 4 6 एग्जाम्पल, और 1 4 6, तो 4 4 कैंसिल, 2 और 1 बच गया, यही अपोजिट। एक यही तो एक पेयर है जो हमारा अपोजिट का आया। अब हमें नहीं पता ना कि 4 के अपोजिट में क्या है, 6 के अपोजिट में क्या है, या तो 3 आएगा या 5 आएगा, इन दोनों के अपोजिट में हमें नहीं पता क्या किसके अपोजिट में क्या आएगा। तो यही बात है वो, कि जब हमारे पास टू फेस कॉमन है तो हम सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट निकाल सकते हैं, बाकी नहीं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इसके आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। चलो देखो 1 2 3 3 2 4। अब हमें क्या देखना है, तो टू फेस कॉमन है तो क्या रूल बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 एंड 4, 1 एंड 4 ऑपोजिट, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है, ऑपोजिट ऑफ टू, हमसे पूछा गया है कि टू के ऑपोजिट क्या आएगा। अब टू के ऑपोजिट हमने किसी पर क्या पढ़ा था भैया, तो 5 हो सकता है 6 हो सकता है, तो 5 और 6 आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, तो आंसर हो जाएगा डी, आइदर 5 और 6। ये है कहने का मतलब कि जब दो फेस कॉमन है तो सिर्फ एक ही आप श्योरिटी के साथ निकाल सकते हो जो नॉन कॉमन फेस था, बाकी नहीं निकलेंगे। आई होप यू गेट इट। चलिए अब एक स्पेशल केस पढ़ाते हैं। वो क्या है, जब कॉमन फेस की कॉमन पोजीशन भी आ जाए तो क्या करना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कॉमन फेस है तो इट इज द कंडीशन इन टू डिफरेंट व्यूज, ठीक बात है, ऑफ द सेम डाइस, देन रिस्पेक्टिव रिमेनिंग पोजीशन विल बी अपोजिट टू ईच अदर। चलो मैं समझाता हूँ क्या ना क्या जा रहा है ये। देखो 2 4 6 2 1 5, ये कहना ये चाह रहा है कि दो आपके पास व्यूज हैं, दो तरीके से डाइस दिखाया गया है फोटो में, कि जिसमें से टू हमेशा टॉप, जैसे टू दोनों में टॉप पोजीशन पे है, मतलब कि कॉमन फेस भी है कॉमन पोजीशन भी है। आया समझ। कॉमन फेस है जो कि दो है, कॉमन पोजीशन है टॉप। तो इस केस में क्या होगा, जो फ्रंट फेस है 4 इसमें और इसमें फ्रंट है 1, तो ये जो सेम फेस होंगे ना ये अपोजिट हो जाएंगे, 4 अपोजिट हो जाएगा 1 के, 6 हो जाएगा 5 के, और 2 किसके अपोजिट होगा, जो बच गया वो 3। आया समझ। जब आपके पास कॉमन फेस है और कॉमन पोजीशन है तो जो बचे कुछ हो जाते हैं ना, जैसे सामने वाला 4 1 के हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 5 के हो जाएगा। यही तो आंसर है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। 1 3 5 4 3 5, क्या कॉमन है, 3 है, क्या पोजीशन कॉमन है, हाँ है, तो कैंसिल करो 3 को, हटाओ। अब क्या देखते हैं कि 1 4 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, 5 6 के अपोजिट हो जाएगा, यही तो है। 1 4 के अपोजिट है, 5 6 के अपोजिट है, तो 3 किसके अपोजिट बच जाएगा, 2 के अपोजिट बच जाएगा। गॉट इट। चलो लास्ट टाइप। इसमें क्या है, जब तीनों फेसेस कॉमन है, ऑल थ्री फेसेस आर कॉमन। अब आप एक चीज सोचो, अगर 2 4 6 ऐसा दे दिया, या कुछ भी 2 4 6 4 6 2 जो भी, तो इसमें हम कुछ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना। हमें क्या पता कि इनके पीछे वाले वर्ड्स, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं पता सकता, ऐसे इसमें नहीं पता लगेगा। तो इसमें अपोजिट्स निकाल ही नहीं सकते। सिंपल, तो ऑप्शन में आएगा ए बी सी डी, 3 5 6, सॉरी 3 5 1, और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्यों, क्योंकि जब तीनों फेस कॉमन है तो हम अपोजिट नहीं निकाल सकते। चलो अब एज स्पेशली यू आर माई व्यूअर्स, तो हम एक पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है, देखो अगर कोई भी वर्टेक्स कॉमन है दो या तीन फेसेस के लिए, तो देन दीज टू और थ्री फेसेस विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये एक बॉक्स हमें खोल के दिया गया है,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट है रेड डॉट, ये पॉइंट किस किस में कॉमन है, 1 2 और 3 में, तो यही तो बोला गया है। पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, कोई भी पॉइंट, ठीक है। अगर कोई भी वर्टेक्स कॉमन है फॉर 2 और 3 फेसेस, तो ये वर्टेक्स कॉमन है किस किस के लिए, 1 2 3 के लिए, ठीक है। देन दीज 2 और 3 फेसेस, मतलब ये तीनों, विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब कि अगर आपसे पूछ ले 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आप ये नहीं बता सकते कि 4 5 6 में क्या आएगा, लेकिन ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि 2 और 3 तो नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट है। होगा आपका ऑप्शन रूल आउट। ओके, तो 1 2 3 विल बी एडजेसेंट, इस कॉन्सेप्ट से। और इस वाले पॉइंट को अगर लेके चलें तो 2 3 4 विल बी एडजेसेंट, 4 5 6 विल बी एडजेसेंट, ठीक है। तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। चलो इसमें बताओ क्या क्या होगा। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो बताओ कौन कौन एडजेसेंट होंगे, ये लेते हैं तो बताओ कौन होगा, और अगर ये लेते हैं तो बताओ कौन होगा। इससे क्या होगा, 1 2 3 विल बी एडजेसेंट, ठीक है। इससे कौन होंगे, 2 3 5 विल बी एडजेसेंट। इससे कौन आएगा, 4 5 6 विल बी एडजेसेंट, रिमेंबर इट। ऑपोजिट नहीं होंगे ये आपस में, आया समझ, ठीक है। चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना, बस देखते हैं। स्टेटमेंट 1 दी गई है, हाँ स्टेटमेंट के तरीके से भी देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 2 4 6 एडजेसेंट है, 4 5 6 एडजेसेंट है, तो इसमें अपोजिट निकालो, तो कैसे करोगे बताओ। अब 2 मिनट आप देख लो और फिर बताओ मेरे को कि कैसे करोगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, अगर दो फेसेस कॉमन दे दिए जाएं तो क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, 4 4 6 6, तो क्या बचा, टू और सॉरी 2 और 5, तो 2 and 5 विल बी अपोजिट, ये तो पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 4 1 2 3, इसमें क्या है, 2 3 कॉमन है तो काट दो इनको, बचा क्या, 1 and 4, तो 1 and 4 विल बी अपोजिट। ओके, चलो एक बहुत ही जबरदस्त सवाल, वाई ओ बी आर एडजेसेंट, वाई जी आई एडजेसेंट, वाई जी बी एडजेसेंट एंड ओ वी बी एडजेसेंट। तो पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया आपसे कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ ओ। तो इसमें क्या करोगे, तो पहले देखो ओ है कहाँ पे, एक तो ओ यहाँ है, वाई ओ बी में, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर वाई और बी किसी भी स्टेटमेंट में हमें कॉमन मिल जाए, तो बचा हुआ वो जो लेटर होगा वो अपोजिट हो जाएगा इसके, क्यों, क्योंकि जो कॉमन फेस हम काट देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वाई और बी किसी में है, इसमें है नहीं है, इसमें हो मिल गया, देखो वाई और बी, तो हम लिखेंगे इधर वाई ओ बी और वाई जी बी, तो वाई ओ बी वाई जी बी, ठीक है। वाई से वाई कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा गया ओ और जी, तो ओ एंड जी विल बी ऑपोजिट ईच अदर। ओके, so thank you, we'll see you in the next video in some other topic of the CSET, and we will definitely clear the CSET 2025. Bye.